नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पिछले 11 साल से एक बात आपने लगातार सुनी होगी, बात सुन सुन के आप कई बार पक भी गए होंगे कि जब भी सवाल उठता है कि भाई कांग्रेस बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाती, बीजेपी लगातार चुनाव कैसे जीतती है, तो एक बात हर बार आपके कान में डाली जाती है कि बीजेपी वो पार्टी है जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक जिला लेवल का कोई आम कार्यकर्ता हो, मंडल लेवल का कार्यकर्ता हो, सब 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। ये बात आपने लगातार सुनी होगी, मैंने भी बहुत सुनी और विश्वास भी किया। लेकिन अगर ये बात है, तो आजकल मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल वो बीजेपी कहाँ है? आजकल प्रधानमंत्री तो दौरे कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कहीं मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। गृह मंत्री भी ज़्यादा कुछ मेरे को इधर-उधर जाते दिख नहीं रहे। जेपी नड्डा जी अभी बिहार गए थे, तो वहाँ सुना है जब पता लगा कि विरोध होने वाला है, तो वो भग लिए और कहीं और मीटिंग कर ली। बाकी कहीं किस चुनावी मोड में है, बीजेपी नहीं दिख रही। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार भी कहीं गायब दिख रहे हैं। वो बीजेपी की लाइन, वो वाली बीजेपी जिस पे लाइन बोली जाती थी, वो मुझे तो दिखाई नहीं दे रही आजकल। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस पार्टी को ये कहा जाता था कि लेथार्जिक पार्टी, सारे नेता एसी रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ज़मीन में कोई जाना नहीं चाहता, हवा-हवाई किले बुनते हैं, गांधी परिवार को खुश करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। ये सारे जुमले जिस पार्टी के लिए इस्तेमाल होते थे, उसका नाम था कांग्रेस। लेकिन आज की डेट में आप नज़र दौड़ाइए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर जगह नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है बीजेपी का 24/7 पॉलिटिक्स मोड में रहने वाला जो अवतार है, वो कांग्रेस कहीं न कहीं धारण करती नज़र आ रही, क्योंकि अत्र तत्र सर्वत्र इस मंत्र पे चलती दिख रही है मुझे कांग्रेस। जहाँ बीजेपी में सिर्फ प्रधानमंत्री घूम रहे, जैसे मैंने कहा, बाकी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहे, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं आप कांग्रेस पे नज़र डालिए, राहुल गांधी आपको कभी पंजाब में नज़र आते हैं, कभी कहीं और। प्रियंका गांधी केरल में डेरा जमाए हुए हैं आजकल। केसी वेणुगोपाल कभी गुजरात में, कभी बंगाल में, तो कभी उड़ीसा में नज़र आ रहे हैं आपको। सचिन पायलट और जो हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे, में नाम भूल गया वो डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में बिजी नजर आ रहे हैं, वहाँ चुनाव में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। साथ में दिल्ली के जो हैं वो देवेंद्र यादव भी है, दिल्ली के अध्यक्ष। यूथ कांग्रेस चेन्नई में जाकर वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि सचिन पायलट और हुड्डा और देवेंद्र यादव, दीपेंद्र हुड्डा, देवेंद्र यादव, इन तीनों को पार्टी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में उतारा है कैंपेनिंग के लिए। क्यों? वो इसलिए कि राहुल गांधी का जो मिशन है ना, जो राहुल गांधी ने जिस उस पे काम किया है कि जो पार्टी को यंगस्टर्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, यंगस्टर्स की पहली पसंद बनाना चाह रहे हैं पार्टी को, एक लुक देना चाह रहे हैं पार्टी को कि जहां इस देश का युवा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करे। उसका एक तरीका है कि सचिन पायलट जो युवाओं में काफ़ी पॉपुलर है, दीपेंद्र हुड्डा युवाओं में पॉपुलर है, देवेंद्र यादव यंग है, तीन बड़े नेताओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में प्रचार के लिए उतार दिया। जबकि बाकी किसी पार्टी के, बीजेपी का कोई बड़ा नेता उसमें नहीं दिख रहा। वो इसलिए कि पिछले साल बहुत सालों बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने जीता, बहुत वक्त के बाद एनएसयूआई ने जीता। और उसे एक प्रेसिडेंट, जो क्या नाम है उनका, खत्री है, मैं नाम भूल गया, माफ कीजिएगा, वो इतने एक्टिव प्रेसिडेंट दिखे, इतने एक्टिव प्रेसिडेंट है कि वो रोज खबरों में रहते हैं। वहां से एक, आप यूं कहो कि एक
चिंगारी निकली जो बहुत से राज्यों में एनएसयूआई के लिए बहुत पॉजिटिव काम कर गई। आज की डेट में बहुत से राज्यों में एनएसयूआई रिवाइव हो रही है। अब कांग्रेस का लीडरशिप आज की डेट में अगर आप देखो जो राहुल गांधी ने चुने हैं, ज्यादातर आपको वो मिलेंगे जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से होते हुए ऊपर आए हैं, उन्हें राहुल गांधी तवज्जो दे रहे हैं। अब वो नर्सरी क्या है, नर्सरी एनएसयूआई है, उस नर्सरी का फिर आगे जो उसकी साज सजावट या उसको जो पकाया जाता है वो यूथ कांग्रेस में पकाया जाता है, फिर पका पकाया नेता कांग्रेस में आता है। इस स्ट्रेटेजी से अगर राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, आपको 2029 के चुनाव में बहुत से ऐसे चेहरे कांग्रेस में मिलेंगे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होकर या यूथ पॉलिटिक्स से होकर निकले हैं। स्टूडेंट्स को लेकर जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कांग्रेस का कोई ना कोई नेता वहां पहुंच जाता है या राहुल गांधी खुद पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं। और युवा कितने इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इस देश की तकरीबन 60 से 65% आबादी वो हैं जो युवाओं की कैटेगरी में आते हैं। युवा क्या कर सकते हैं ये हमने नेपाल में देख लिया। युवा जब किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उसको कोई हिला नहीं सकता। इसका उदाहरण हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं। युवाओं ने पूरा साथ दिया, युवाओं और महिलाओं ने नरेंद्र मोदी का, इसलिए नरेंद्र मोदी 303 तक भी पहुंचे। ये सारी चीजें चुपचाप तरीके से जो कांग्रेस कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कभी कि बीजेपी किसी खम ख्याली में है कि भाई उन्होंने जो कर दिया उसको कोई हिला नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो कांग्रेस का जो नया रूप है, जो कांग्रेस जगह जगह पर जाके अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी और बड़े लीडर्स के जरिए, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई स्थानीय लेवल पर, बड़े लीडर के लेवल पर जो काम किया जा रहा है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फ्रूट जरूर देगा। आपको आज की डेट में अगर आप आसपास दौड़ाएं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको हर जगह एक दो चेहरे कांग्रेस के ऐसे दिख रहे हैं जो लग रहा है कि बड़ी तेजी से ऊपर आ रहे हैं। अब हर राज्य में आपको ऐसे चेहरे मिलेंगे, उन राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। सोचा था 6 महीने पहले कि बिहार में कांग्रेस ये इस तरह की हवा बना देगी। सोचा था कि उड़ीसा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद मेन ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी। सोचा था आपने 6 महीने पहले कि कांग्रेस गुजरात से सारी चीजें शुरू करेगी, जो अपना बदलाव है संगठन का उसकी शुरुआत गुजरात से करेगी। नहीं थे उस वक्त कांग्रेस के नेता खुद ये सब शायद नहीं मानने को तैयार थे, इतनी पॉजिटिव थे ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लीडर वही अच्छा है जो खुद लीड लेके परफॉर्म करे। जैसे किसी खेल में कैप्टन जब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना, जब खुद परफॉर्म करता है तो टीम में एक जोश आ ही जाता है। वही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं 2019 के बाद से ही राहुल गांधी ने ये तरीका अपना लिया होता तो शायद आज चीजें और बेहतर होती कांग्रेस के लिए, पर देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस के लोग तो ये मान रहे हैं। उधर असम में गौरव गोगोई डेरा डाल के बैठे हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की लीडरशिप में कांग्रेस रोज सड़क पे दिख रही है। मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, मैंने तो ये पिछले 2 महीने से नोट कर रहा हूं, 2-3 महीने से, सिर्फ और सिर्फ एक जीतू पटवारी एक ऐसा नाम है कांग्रेस में, सिर्फ और सिर्फ नहीं, माफ कीजिएगा, जीतू पटवारी एक ऐसा नाम है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो रोज रोज मुझे सड़क पे नजर आते। मैं एक दिन ऐसा नहीं दिख रहा जब जीतू पटवारी सड़क पे नजर नहीं आ रहे। राजस्थान में सचिन पायलट ने डेरा जमा रखा है, आपको दिख रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में अपनी सरकार है। इतनी सारी जगहों पर एक साथ कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। गुजरात में कभी राहुल गांधी जा रहे हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं। एक साथ लगातार कांग्रेस काम कर रही है। यहां तक कि उड़ीसा में, जहां कांग्रेस की हालत बिहार से भी बदतर थी, उस उड़ीसा में अचानक से वेणुगोपाल
मजे की बात है, मैंने एक दिन वेणुगोपाल पे वीडियो भी बनाया था कि अब कम से कम कुर्सी के डर से ही सही वेणुगोपाल ने काम तो शुरू किया। बिना राहुल गांधी, बिना मल्लिकार्जुन खड़गे के बंगाल भी जा रहे हैं, उड़ीसा जैसे राज्य में भी जा रहे हैं और कांग्रेस को एक नए तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। Our duty, they also be emphasized that our duty is to orchestrate a real opposition party in Odisha. Now, only opposition in Odisha is Congress party. No other party is doing the opposition role. Congress can only do the opposition role in Odisha. That we will do. Completely we decided at the national level we are doing. Our leader Rahul Gandhi is taking up the biggest issue of this country. Every day we are going to the people of this country and talking about the wood story and other related people related issues also along with wood, we will take up the issue of unemployment, we will take up the issue of women, we will take up the issue of the tribal people, we will take the other people related issues also. Sir. अब राहुल गांधी है, सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, जाहिर सी बात है गुजरात भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, बिहार भी जाएंगे और झक मार के गोदी मीडिया को कवरेज भी देनी पड़ रही है। प्रियंका गांधी 10 दिन के लिए केरल में डट गई क्योंकि केरल में चुनाव है। राहुल गांधी पंजाब में जाना इसलिए जरूरी था, वो जानते हैं कि उत्तर भारत में हिमाचल में सरकार के आखिरी 2.25 साल बचे हैं। अगर वहां सरकार गई तो अकेला पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर सरकार 27 में वापस आने की पंजाब के पास पूरी कांग्रेस के पास पूरी उम्मीद है कि हिमाचल जाने से पहले पंजाब सरकार हाथ में आ जाएगी, क्योंकि हरियाणा में तो अब लंबे वक्त के बाद चुनाव होगा, तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दक्षिण भारत तक सिमट के रह जाएगी कांग्रेस, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब इस चक्कर में हो ये रहा है कि जो रिटायरमेंट की तरफ जाने चाहिए या जिन्हें एसी रूम की पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं मिल रही थी, वो भी आज की डेट में सब के सब आपको सड़कों पर दिख रहे हैं। अब मैं क्या नाम लूं, रोजाना आपको सड़क पे दिख रहे हैं, रोजाना आपको गली मोहल्ले में चौपाल में बैठ के करते दिख रहे हैं, रोजाना अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करते दिख रहे हैं, रोजाना आपको सोशल मीडिया पर कोई ना कोई मैसेज डालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि अब जो 2-3 दिन पहले मैंने केसी वेणुगोपाल का आपको बयान सुनाया था ना, कि अब उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है जो काम नहीं करते। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसके लिए टाटा बाय बाय का रास्ता खुला है। फिर वो चाहे एनएसयूआई में हो, चाहे यूथ कांग्रेस के हो, चाहे मेन कांग्रेस के हो, यहाँ तक कि महिला कांग्रेस हो या कोई भी हो। महिला कांग्रेस का भी कल जो है वो स्थापना दिवस था, अच्छे से मनाया गया। और साथ ही 15 सितंबर से कांग्रेस ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये वोट चोरी के खिलाफ और संविधान बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी पूरे देश में ऐलान किया है, और उसका जिम्मा एक और युवा चेहरे शायद कन्हैया कुमार को दिया है। तो ये नई कांग्रेस का नया चेहरा है, इसीलिए शायद आपको सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के फुटप्रिंट मोदी से कहीं ज़्यादा दिख रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं, लगातार उनका कंटेंट पसंद किया जा रहा है, और इस नब्ज़ को जानते हुए उनकी टीम भी उनका कंटेंट लगातार सोशल मीडिया पर खूब भर भर के डाल रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि क्या बिकता है, इसलिए वो वही दिखाते हैं जो बिक रहा है। वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे, अब वो कैमरे का महत्व समझ गए हैं। उतना तो नहीं जितना मोदी जी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कैमरा प्रेम और मोदी जी के कैमरा प्रेम में बड़ा फर्क है। मोदी जी के कैमरा प्रेम में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, कोई फ्रेम में और नहीं दिखता। लेकिन राहुल गांधी के कैमरा प्रेम में अकेले राहुल गांधी आपको नहीं दिखते, हमेशा उनके आसपास आम आदमी या कोई भीड़ जरूर दिखेगी। मैंने ये नोट किया कि राहुल गांधी की कोई भी टीम, उनकी टीम जो है, कोई भी ऐसी पिक्चर्स शेयर नहीं करती जिसमें राहुल गांधी अकेले दिख रहे हो। कोई ना कोई उनके फ्रेम में होना चाहिए, जबकि मोदी जी के यहाँ से ज़्यादातर वही पिक्चर्स रिलीज होती हैं जिसमें मोदी जी सिर्फ अकेले दिख रहे हैं। ये बड़ा फर्क दोनों में देख सकते हैं आप, इस फर्क का असर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।